हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी अध्याय है हिंदी का, उनमें से 10-10 क्वेश्चन हम एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराएंगे। और हाँ, एक बात आपको याद होना चाहिए, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीडियो मतलब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि पहला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है जो कि रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर और सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको इसी तरह से मारना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं। जो जो हम कराएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है जो कि ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो तीसरा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए है अस्वाभाविक, बी है प्राकृतिक, सी है स्वाभाविक, डी है संवैधानिक। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। चौथा ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है जो कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? ए है उपेक्षा, उपेक्षा और बी है उपहास और सी है अवलंबन, अवलंबन। ओके, और डी ऑप्शन है जो कि आडंबर। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो कि उपहास होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चौथा का ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो, यहाँ आई रिपीट, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो ए ऑप्शन है उसका पैतृक पेशा ना हो। ओके, और बी ऑप्शन है उसका पैतृक पैसा हो। ओके, और सी ऑप्शन है बेरोजगारी बढ़ता हो और डी ऑप्शन है रोजगार को बढ़ावा देता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसका पैतृक पैसा हो। ओके, अब देखिए जो 6 नंबर है, जो कि 6 क्वेश्चन है, जो कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ए ऑप्शन है अशिक्षा को और बी ऑप्शन है जनसंख्या को और सी ऑप्शन है जाति प्रथा को और डी ऑप्शन है उद्योग धंधों की कमी को। ओके, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जाति प्रथा को। ओके, यहाँ तक ले आपको बातें समझ में आ गई होगी। ऐसा ही मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मारना है और ये सब हमारे साथ साथ रिवीजन करते रहिए। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि है 7वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में और बी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में और सी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, जो कि 1916 ईस्वी में। ओके, जो कि 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं।
जो कि 8वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में है ए 14 अप्रैल 1888 को, और बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1889 को, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 को, और जो डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 को। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 14 अप्रैल 1891, जो कि डी ऑप्शन सही है। ओके, अब यहाँ देखिए जो कि 9वां क्वेश्चन है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका ए ऑप्शन है रामदेव सकपाल, बी ऑप्शन है रामजी सकपाल, सी ऑप्शन है रामकिशन सकपाल, डी ऑप्शन है राधे राम सकपाल। तो ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन, जो कि रामजी सकपाल, जो कि रामजी सकपाल जो थे जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे। ओके, तो आप देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है रानी बाई ए, और बी ऑप्शन है जो कि कुंती बाई, और सी ऑप्शन है शीलाबाई, और डी ऑप्शन है भीमाबाई। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ जो कि डी है, भीमाबाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक कारण बनी हुई थी, मतलब क्या कारण बनी हुई थी? ओके, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है प्रमुख, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाए जो कि दोनों। ओके, ये भी मैंने देखिए प्रत्यक्ष भी थी और प्रमुख भी थी। ओके, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक कारण बनी हुई थी, जो कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जो कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक मतलब चुप रहना। ओके, चुप रहना, यानी कि देखिए इसका अर्थ होता है चुप रहना। और यहाँ देखिए मूक नायक क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है जो कि अखबार, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है पुस्तक, डी ऑप्शन है कहानी संग्रह, जो कि डी ऑप्शन है कहानी संग्रह। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बराहवा का है, मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है। ओके, पत्रिका जो है मूक नायक है। ओके, तो डी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर का वाडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ओके, तो यहाँ देखिए डॉक्टर अंबेडकर का वाडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ए ऑप्शन है 15 खंडों में, बी ऑप्शन है 17 खंडों में, सी ऑप्शन है 19 खंडों में, और डी ऑप्शन है 21 खंडों में। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी 21 खंडों में। ओके, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी, और आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, यहाँ देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 14वां है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के उजागर करती है? ओके, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मध्य वर्ग, बी ऑप्शन है उच्च वर्ग, सी ऑप्शन है निम्न वर्ग, और डी ऑप्शन है दलित वर्ग। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जो कि अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ओके, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए है मध्य वर्ग। ओके, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि 14वां का है। और 15वां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो इसका इसमें शर्मा दे दिया है ऑप्शन, जो कि रत्नावती शर्मा, बी ऑप्शन है रत्नावली शर्मा, और सी ऑप्शन है पहामीवाती शर्मा। ओके, और डी ऑप्शन है देवकी शर्मा। ओके, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए है, जो कि रत्नावती शर्मा। ओके, ए ऑप्शन सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? ओके, तो यहाँ देखिए जो कि
ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है कुंवर नारायण और सी है अज्ञाय और डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि वास्तविक प्रारंभ किनकी रचनाएं ली गई है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी ली गई है, मतलब 20 के दांत कहानी ली गई है। तो ए ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य से। ओके, बी ऑप्शन है जो कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, और सी ऑप्शन है साहित्य का इतिहास दर्शन से, और डी ऑप्शन है ग्रंथावली से। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो मैं बता देता हूं, जो कि इससे ली गई है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। जो कि ये है 20 के दांत कहानी किससे ली गई है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। ओके, तो यहाँ तक ले आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी, मतलब मोटर कार किस कंपनी की थी। ओके, तो यहाँ देखिए सेन साहब की मोटर कार थी। तो ए ऑप्शन है स्ट्रीमल एंड और बी ऑप्शन है मास्ती 800। ओके, और सी ऑप्शन है इंडिका स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीमल, और डी ऑप्शन है डिजायर मोटर कार। ओके, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि स्ट्रीमल एंड। ओके, तो इनमें से ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो कार थी, मतलब वो कार थी जो कि मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी, तो ये हमें बताइए। तो ए ऑप्शन है जो कि नीले रंग, और बी ऑप्शन है लाल रंग की, सी ऑप्शन है काले रंग की, और डी ऑप्शन है उजले रंग की। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए जो कि सेन साहब की जो कार थी तो वो थी काले रंग की, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि काले रंग की थी। और यहाँ देखिए जो कि उनकी कितनी पुत्रियां थी, जो कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये हमें बताइए। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि 5, बी, मतलब कि 5 मतलब पुत्रियां थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो हाँ देखिए जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ ए ऑप्शन है जो कि 12 सितंबर 1981 ईस्वी में, और बी ऑप्शन है जो कि 14 सितंबर 1961 में, और सी ऑप्शन है 16 सितंबर 1961 में, और डी ऑप्शन है 18 सितंबर 1961 में। इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो मैं बता दूं कि इनमें से राइट आंसर क्या है, जो कि ए है, जो कि 12 सितंबर 1981 को इनका मृत्यु हुआ था। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब यहाँ देखिए जो कि ये 22वां है, ठीक है, गलती से लिखा गया है। ये जो 22वां क्वेश्चन है, जो कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ओके, जो मोटर कार था जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का, वो किससे मतलब खतरा हो सकता था। जो मोटर कार था उनका किससे मतलब खतरा हो सकता था। तो ए ऑप्शन है किसु से, बी ऑप्शन है मदन से, सी ऑप्शन है खोखा से, डी ऑप्शन है इंजीनियर से। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये हमें बताइए। तो मैं बता दूं कि इनमें से राइट आंसर क्या है, जो कि खोखा से जो उनका मोटर कार थी उसी से खतरा था, खोखा से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो ए ऑप्शन है रामतावर शर्मा की, और बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा जी का, और सी ऑप्शन है मोहन राकेश की। ओके, और डी ऑप्शन है प्रेमचंद्र की। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये हमें बताइए।
तो इनका हम बता दें, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जो कि दृष्टिकोण की इनकी रचना है, तो ये वो है जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का, ओके, नलिन बिलोचन शर्मा जी का ये रचना है, ओके, दृष्टिकोण, ओके। तो 23वां है जो कि 24वां है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो इनमें से राइट आंसर देखिए, ए है पंडित रामतावर शर्मा, बी है कृष्णतावर शर्मा, सी है पंडित मृत्युंजय शर्मा और डी है पंडित दशावंतर शर्मा, ओके। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो मैं बता देता हूं, इनमें से राइट आंसर है जो कि ए है पंडित रामतावर शर्मा, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ओके। तो ए ऑप्शन है जो कि गांधी घाट पटना में, बी ऑप्शन है कृष्णा घाट पटना में और सी ऑप्शन है बद्र घाट पटना में और डी ऑप्शन है रानी घाट पटना में। ये हमें बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है, चलिए बताइए। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सी ऑप्शन है बद्रघाट पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बद्रघाट पटना में, ओके। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ कब हुआ था, ओके, कब हुआ था, ओके। तो ए ऑप्शन है 14 जनवरी 1915 में और बी ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 में, सी ऑप्शन है 22 मार्च 1917 में और डी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1918 में, ओके। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो इनमें से मैं बता दूं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था, ओके, नलिन बिलोचन शर्मा जी का, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू जो था किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो ये हम बता देते हैं जो कि ऑप्शन में है फुटबॉल के खेल में, बी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, सी ऑप्शन है बैडमिंटन की खेल में और डी ऑप्शन है लट्टू के खेल में। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि लट्टू के खेल में जो वो था शारीरिक होना मतलब हो शारीरिक होना मतलब होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर ये है, सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था, तो ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है शिक्षक। इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो मैं बता देता हूं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि पत्रकार थे, ओके। जो यही है सी नंबर, जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है, जो कि सेन साहब का मित्र है जो कि पत्रकार थे, ओके। तो यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 27 नंबर है, जो कि सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था, तो ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है पत्रकार, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि पत्रकार थे, ओके। जो कि सेन साहब का मित्र थे पत्रकार, ओके। तो 28वां क्वेश्चन है, खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं, ए ऑप्शन है किसु को, बी ऑप्शन है कुसु को, सी ऑप्शन है कासु को, डी ऑप्शन है केसु को। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो मैं बता देता हूं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर, जो कि सी ऑप्शन है कासु को कहते हैं, जो कासु को कहते हैं खोखा, ओके। तो 29वां नंबर है
जो कि क्वेश्चन है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े। जो मदन थे वो कितने दांत तोड़े थे कासू को। ओके, तो यहाँ देखिए, ए है ऑप्शन 3, बी है ऑप्शन 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। यह हमें बताइए कितने दांत तोड़े थे मदन ने। तो मैं बता देता हूँ, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर, जो कि 2 दांत तोड़े थे। सी ऑप्शन सही है, 2 दांत तोड़े थे मदन ने मार के। कितने दांत तोड़े थे मदन ने मार के? तो 2 दांत तोड़े थे। ओके, तो यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था। तो ए ऑप्शन है खुराना, बी ऑप्शन है श्रीधर लाल, ओके श्रीधर लाल, ओके, और सी ऑप्शन है वंशीधर लाल, वशिंधर हो गया। ओके, ये वशिंधर ही है, सी हो जाएगा वशिंधर, और डी ऑप्शन है गिरधर लाल। ओके, गिरधर लाल। ओके, तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था, जो कि पिता का नाम था गिरधर लाल थे। ओके, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी था, डी है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ओके, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है जो कि अभिनेता, डी ऑप्शन है इंजीनियर। इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि सेन साहब खोखा को बनाना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ओके, तो यहाँ तक ले आपको बातें समझ में आ गई होगी। ओके, तो दूसरा चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए। ओके, तो ए ऑप्शन है अंग्रेजी में, बी ऑप्शन है उर्दू में, सी ऑप्शन है जापानी में, डी ऑप्शन है जर्मन में। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो मैं बता दूं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि जर्मन। ओके, तो डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पाठ, यहाँ देखिए, भारत से हम क्या सीखे। ओके, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि भारत के वीरों के लिए, और बी ऑप्शन है युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, और सी ऑप्शन है यूरोप के वीरों के लिए। ओके, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो कि इसमें कहने का मतलब यह है कि भारत से हम क्या सीखे। ओके, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए ये प्रयुक्त हुआ। ओके, जो कि बी राइट आंसर है। ओके, तो 34वां का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ओके, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये हमें बताइए। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है 6 सितंबर 1823 को, और बी ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1823 को, और सी ऑप्शन है जो कि 6 नवंबर 1823 को, और डी ऑप्शन है 6 दिसंबर 1823 को। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, ये हमें बताइए। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था, मैक्स मुलर जी को। ओके, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन में है जो कि विल्हेल्म मुलर, और बी ऑप्शन है हैंस्टिगन्स मुलर, और सी ऑप्शन है जॉनसन मुलर, और डी ऑप्शन है पटीर मुलर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए। ओके, 36वां का आंसर हो जाएगा 36 का, जो कि विल्हेल्म मुलर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। ओके, तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, तो ऑप्शन में देखते हैं, जो कि रतन पार्क नेपाल, ओके, और बी है डिसाउ जर्मनी, और सी है वाशिंगटन अमेरिका, और डी है दिल्ली भारत। इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इनमें से हम राइट आंसर देखेंगे जो कि डिसाउ जर्मनी। ओके,
तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था डिसाउ जर्मनी में उसके उनके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन प्राचीनतम भाषा है, कौन प्राचीन भाषा है। ओके, तो ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। इनमें से राइट आंसर कौन सा है, इनमें से प्राचीन भाषा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो संस्कृत होगा। ओके, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि कौन सा प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत है। ओके, संस्कृत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। जो मैक्स मुलर जी थे उनका मृत्यु कब हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि 16 अक्टूबर 1901 बी है, जो कि 20 अक्टूबर 1901 सी है, 28 अक्टूबर 1900 में, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो कि 39 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी 28 अक्टूबर 1900 में इनका जन्म हुआ था। ओके, मृत्यु हुआ था, सॉरी, मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आइए ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 40वां नंबर है, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन है कहानी, बी है कविता, सी है भाषण, डी है ललित निबंध। ओके, तो ये किससे, मतलब ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, कहानी है कि कविता है कि भाषण है कि ललित निबंध है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, जो कि ये है ललित निबंध, जो कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ये है ललित निबंध है। ओके, तो ये यहाँ तक ले आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि कालिदास के ललितीय योजना किनकी रचना है। जो कि कालिदास के ललितीय योजना किनकी रचना है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए है रामविलास शर्मा की, बी है नलिल विलोचन शर्मा की। ओके, और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और डी है अशोक वाजपेयी की। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ओके, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ओके, तो ए ऑप्शन है जंगली जीवन में, बी ऑप्शन है शिक्षित जीवन में, सी ऑप्शन है जो कि अशिक्षित जीवन में, डी ऑप्शन है अविकसित जीवन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जंगली जीवन में। ओके, तो ये रहा आपका राइट आंसर ए। ओके, 43 क्वेश्चन है जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। ओके, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया। ओके, तो ए ऑप्शन है बाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है कृष्ण चंद्र गांधी। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो इनमें से राइट आंसर मैं बता दूं तो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जो थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया, तो महात्मा गांधी का। ओके, तो 44 जो है 44 क्वेश्चन जो है संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या है। ओके, संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो ए ऑप्शन है संवेद, बी ऑप्शन है दूसरे को दुख को महसूस करना, सी ऑप्शन है समान वेदना, डी ऑप्शन है विशेष वेदना। ओके, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि मैं बता देता हूँ, जो कि दूसरे को दुख को महसूस करना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, जो कि संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। ओके, दूसरे को दुख को महसूस करना। तो यहाँ है जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार कौन थे। ओके, तो इनमें से ए ऑप्शन है जो कि गुलाब राय, बी ऑप्शन है शक्ति प्रिय द्विवेदी, सी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, और डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ओके, इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन सही है। ओके, तो इतना तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 46 नंबर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। ओके,
तो ए ऑप्शन है 1979 दिल्ली में, बी ऑप्शन है 1984 अजमेर में, सी ऑप्शन है 1989 उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन है जो कि 1994 कानपुर में। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए 1979 दिल्ली में। ओके, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1979 दिल्ली में, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुई थी। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि 47 नंबर है, जो कि क्वेश्चन है नख किसका प्रतीक है। ओके, नख जो है किसका प्रतीक है। तो ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है पशुता का, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मैं बता देता हूँ, जो कि सी ऑप्शन। ओके, दोनों, यानी कि ए हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो नख किसका प्रतीक है, तो मानवता का भी और पशुता का भी। ओके, दोनों हो जाएगा। तो 48 नंबर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ओके, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है जो कि 1905 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि बी 1907 ईस्वी में। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो 49 जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ओके, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हिरोशिमा कहाँ है, तो जर्मनी में है। ओके, जर्मनी, देखिए हिरोशिमा कहाँ अवस्थित था, तो जर्मनी में था। ओके, तो 50वां क्वेश्चन है जो कि महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। ओके, तो ये है ऑप्शन जो कि उपन्यास, बी है कहानी, सी है शास्त्र, डी है पुराण। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, महाभारत क्या है। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पुराण है। ओके, महाभारत जो है पुराण। ओके, तो 51 जो क्वेश्चन है जो कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन है साबुन, बी ऑप्शन है महावर, और सी ऑप्शन है दर्पण, और डी ऑप्शन है ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ओम। ओके, शिक्षक का अर्थ होता है ओम। ओके, तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो है, कामसूत्र किसकी रचना है। ओके, तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और बी ऑप्शन है पतंजलि की, और सी ऑप्शन है वात्सायन, और डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य की। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मैं बता देता हूँ, जो कि वात्स्यायन। ओके, वात्स्यायन की है, वात्स्यायन की रचना है। ओके, तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग इसी तरह से बने रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि 53 नंबर है, जो कि तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो ए है ब्राह्मी लिपि, बी है रोमन लिपि, सी है देवनागरी लिपि, और डी है गुरुमुख लिपि। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है ये हम बताइए। तो ये देखिए जो कि हम जो लिखते हैं, हम लोग जो कि देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। ओके, तो 54 क्वेश्चन है जो कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य जो थे वो किस राज्य में उनका जन्म हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये हमें बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो मैं बता देता हूँ जो कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो इनका जन्म कब हुआ, इनका राज्य मतलब इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। ओके, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रवेश में हुई थी, परिवेश में। ओके,
तो ये ए है नगरीय और बी है ग्रामीण, सी है उच्च स्तरीय और डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ग्रामीण। ओके, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण में। ओके, तो अगला है जो कि गुणाकर मूल्य शिक्षा की भाषा क्या थी? ओके, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है मराठी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मराठी, जो कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा जो थी तो मराठी थी। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए है उनामिका की और बी है गुणाकर मूल्य की और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और इनमें से डी है जो कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो हम नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह छिकता है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गुणाकर मूल्य की है, जो कि अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है, नगरी लिपि किस विद्या का रचना है? ओके, नगरी लिपि किस विद्या का रचना है? तो ए है कहानी, बी है निबंध, सी है उपन्यास और डी है संस्मरण। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि निबंध। नगरी लिपि किस विद्या का रचना है? तो निबंध है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नगरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? ओके, किस रचना से लिया गया है? ओके, तो ए है अक्षरों की कहानी से, बी है भारतीय लिपियों की कहानी से और सी है अक्षरों की कथा से और डी है भारतीय विज्ञान की कहानी से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, जो कि नगरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ओके, तो इसी तरह से बने रहे और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कि 60वां क्वेश्चन है, जो कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? ओके, जो गुणाकर मूल्य थे उनका मृत्यु कब हुई थी? ओके, तो ऑप्शन में दे रखा है जो कि 1995 ईस्वी में, बी है 1999 ईस्वी में, सी है वो 2005 ईस्वी में, डी है 2009 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा जो कि 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ओके, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि 12वीं सदी से, बी ऑप्शन है 13वीं सदी से, सी ऑप्शन है 14वीं सदी से और डी ऑप्शन है 15वीं सदी से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 12वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ओके, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो 62 क्वेश्चन है जो कि मराठी कौन सी लिपि है? ओके, तो ए है ग्रीक, बी है रोम, सी है देवनागरी, डी है अरबी और इसका राइट आंसर बताइए अब। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि मराठी कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। ओके, तो देवनागरी। ओके, ये न मार देना रोम। ओके, तो रोम नहीं होगा, जो कि मराठी कौन सी लिपि है? तो देवनागरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 63 नंबर है, जो कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये है ऑप्शन में ए 1935 ईस्वी में, बी है 1936 ईस्वी में, सी है 1937 ईस्वी में और डी है 1938 ईस्वी में। ओके, डी है 1938 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके, मृत्यु हुआ था इनका 2009 में। ओके, अब यहाँ देखिए किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ओके, तो किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ओके, तो ए ऑप्शन है प्रयाग को, बी ऑप्शन है काशी को और सी ऑप्शन है मथुरा को और डी ऑप्शन है उज्जैन को। ओके,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि काशी को। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो कि काशी को। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को दी गई है। ओके, जो 65 नंबर क्वेश्चन है जो कि ये है, मराठी भाषा की लिपि है, लिपि क्या है? तो नेपाली, बी ऑप्शन है खसकुरा, और सी ऑप्शन है नेवारी, और डी ऑप्शन है देवनागरी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि देवनागरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसी तरह से बने रहे। ओके, 66 नंबर है जो कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए। ए ऑप्शन है जवाब बहादुर, और बी ऑप्शन है छोटा बहादुर, और सी ऑप्शन है जो कि बहादुर, और डी ऑप्शन है जो कि दिल बहादुर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहादुर पाठ, ये पाठ लिख दिए, बहादुर पाठ के रचनाकार कौन थे? ओके, बहादुर पाठ के रचयिता कौन थे? ओके, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, रचयिता कौन थे? तो ए है रामविलास शर्मा, बी है अमरकांत, सी है गुणाकर मूल्य, और डी है अशोक वाजपेयी। ओके, सी है गुणाकर मूल्य और डी है वाजपेयी। ओके, अशोक वाजपेयी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बहादुर पाठ के रचयिता कौन थे? तो अमरकांत थे। ओके, तो इसका राइट आंसर ये है बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ओके, तो देखिए ऑप्शन में दिया है जो कि मध्य प्रदेश ए, और बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार में, और डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में जो कि अमरकांत का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो कि अमरकांत ने पीएचडी कब किया? ओके, अमरकांत ने पीएचडी कब किया? ओके, तो यहाँ देखिए, ए है 1950 ईस्वी में, बी है 1947 ईस्वी में, डी है 1946 ईस्वी में, सी है 1946 ईस्वी में, और डी है 1945 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी 1947 ईस्वी में पीएचडी लिए मतलब किए। ओके, अमरकांत ने। ओके, अमरकांत ने 1947 में पीएचडी किया। ओके, तो 70 क्वेश्चन है जो कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, मतलब कितने रुपया लेकर के चला था? ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि 1 रुपया, 2 रुपया, उसके बाद सी ऑप्शन है 3 रुपया, और डी ऑप्शन है 4 रुपया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 2 रुपया लेकर चले थे। ओके, तो 70 का क्वेश्चन जो कि बी ऑप्शन सही है। ओके, तो 71 क्वेश्चन जो है बहादुर पर चोरी का इंजाम किसने लगाया? ओके, बहादुर जो थे उन पर इंजाम किसने लगाया था? तो ए ऑप्शन है लेखक की पत्नी ने, बी ऑप्शन है लेखक ने, सी ऑप्शन है लेखक का पुत्र ने, और डी ऑप्शन है लेखक का अतिथि। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बहादुर पर चोरी का इंजाम किसने लगाया? तो लेखक का अतिथि ने। ओके, लेखक का अतिथि ने लगाया था बहादुर पर चोरी का इंजाम। ओके, तो 72 क्वेश्चन है जो कि नेकर का अर्थ है जो कि ए ऑप्शन है नौकर, बी ऑप्शन है जोकर, सी ऑप्शन है पैंट, डी ऑप्शन है कमीज। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि नौकर। नेकर का अर्थ होता है नौकर। ओके, यहां तक ले आपको बातें समझ में आ रही होगी, और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि बहादुर ने लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? ओके, बहादुर जो था लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो ए ऑप्शन है देवी के रूप में, बी ऑप्शन है बहन के रूप में, सी ऑप्शन है भाभी के रूप में, और डी ऑप्शन है माँ के रूप में। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बहादुर ने लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, आप लोग ऐसे ही मार के आना है, माँ के रूप में। ओके, माँ के रूप में देखता था। ओके, तो अमरकांत का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है जो कि
20 ईस्वी में, और बी ऑप्शन है जो कि 1925 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। ओके, तो ये हमें बताइए अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1925 और सी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि अमरकांत का। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि बहादुर कौन था। बहादुर जो था वो क्या था। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि चपरासी, बी ऑप्शन है पहरेदार, ओके, और डी ऑप्शन है नौकर, ओके, और डी ऑप्शन है जो कि फौजी। ओके, डी ऑप्शन है जो कि फौजी। ओके, तो बहादुर क्या था। तो बहादुर जो था तो एक नौकर था। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, नौकर। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगला है जो कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ओके, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बोलिए। बहादुर जो था वो कहाँ से भाग के आया था। ओके, तो यहाँ देखिए पूना से ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इंदौर से, सी ऑप्शन है पटना से, डी ऑप्शन है नेपाल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से आया था। ओके, नेपाल से भाग कर आया था। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ओके, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो ए ऑप्शन है अनामिका, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और सी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास और डी ऑप्शन है अमरकांत। ओके, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अमरकांत, जो कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी से संग्रह है, तो अमरकांत की कहानी से संग्रह है। ओके, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। ओके, जो निर्मला थी वो आंखों पर क्या रख के रोने लगी। ओके, तो ये ऑप्शन में दे रखा है जो कि रुमाल, ए रुमाल, बी ऑप्शन है हाथ, सी ऑप्शन है आंचल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, तो आंचल रख कर रोने लगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जो कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ओके, तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए ऑप्शन है कहानीकार, बी ऑप्शन है किशोर, सी ऑप्शन है फौजी और डी ऑप्शन है पहरेदार। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि पहला है जो कि 80 नंबर क्वेश्चन है जो कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा और बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। ओके, यतीन्द्र मिश्र। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि परंपरा का मूल्यांकन रचना है जो कि रामविलास शर्मा। यही कि परंपरा का मूल्यांकन की किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 81 नंबर देखते हैं रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है जो कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, बी है 20 सितंबर 1913 ईस्वी में, सी है 25 नवंबर 1914 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 81 का ए ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ओके, परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो ए है रामविलास शर्मा की, बी है नावर सिंह की और सी है जगदीश गुप्त की। ओके, डी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र की। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि रामविलास शर्मा का। ओके, रामविलास शर्मा की पुस्तक है जो कि परंपरा की मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, तो रामविलास शर्मा की। ओके, तो ए ऑप्शन सही है। ओके, तो अगला बढ़ते हैं जो कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला का साहित्य साधना किनकी कृति है। तो ए ऑप्शन है दुधनाथ सिंह की, बी ऑप्शन है रघुवीर सहाय की
और सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की और डी ऑप्शन है मुक्ति बोध की। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि निराला की साहित्य साधन किनकी कृति है, तो रामविलास शर्मा की। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि निराला के साहित्य साधन कितने खंडों में बांटा गया है, कितने खंडों में, या कौन सा है, कितने खंडों में रचित है। ओके, कितने खंडों में रचित है, जो कि निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है, तो ए ऑप्शन है जो कि 2 खंडों में, बी ऑप्शन है 3 खंडों में, सी ऑप्शन है जो कि 4 खंडों में और डी ऑप्शन है 5 खंडों में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 3 खंडों में निराला की साहित्य साधन खंडों में बांटा गया है, तो 3 खंडों में। ओके, तो अगला बढ़ते हैं रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में दे रखा है जो कि 1999 महाराष्ट्र में, 1999 ईस्वी में महाराष्ट्र में। ओके, और बी ऑप्शन है 2000 ईस्वी में दिल्ली में, और सी ऑप्शन है जो कि 2001 में मालदा में, और डी ऑप्शन है जो कि 2002 कानपुर में। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ओके, तो 2000 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु, जो कि रामविलास शर्मा के। ओके, तो अगला बढ़ते हैं जो कि आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओके, तो ये देखिए जो कि ए ऑप्शन है अति प्राचीन, बी ऑप्शन है अति मुख्यदायी, सी ऑप्शन है जो कि अति सुंदर, जो कि डी ऑप्शन है अति कुरूप। ओके, तो ये हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बताता हूं। जो कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये है 87 नंबर जो क्वेश्चन है, अविन्य कहाँ स्थित है। ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है भारत और डी है मिस्र। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जो कि अविन्यो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। ओके, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अविन्यो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में। अविन्यो कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि 88 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था जो कि ए ऑप्शन है 14 जनवरी 1941, बी ऑप्शन है जो कि 15 जनवरी 1941 और सी ऑप्शन है जो कि 16 जनवरी 1941, डी ऑप्शन है जो कि 17 जनवरी 1941। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1941 ईस्वी में। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला देखते हैं जो कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था। ओके, तो ऑप्शन में दे रखा है जो कि कमला देवी, बी ऑप्शन है तो बिमला देवी, और सी ऑप्शन है निर्मला देवी, और डी ऑप्शन है लीला देवी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या था, तो निर्मला देवी। ओके, निर्मला देवी जो अशोक वाजपेयी का माता का नाम है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि अगला है जो कि रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है। ओके, तो रोन नदी ए है ऑप्शन दक्षिण फ्रांस, बी है भारत, सी है जापान और डी है अमेरिका। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी कहाँ स्थित है, तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ओके, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ देखिए अगला है जो कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है। ओके, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक क्या है, प्रतिभा कौन है। ओके, तो ए है प्रतिभा, ये ए है ऑप्शन जो कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ओके, बी है ऑप्शन नदी के किनारे भी नदी है। ओके, और सी है जो कि दोनों। ओके, और डी है नन ऑफ दिस। ओके, तो डी हम नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह छिकता है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, राइट आंसर सी। ओके, तो अगला देखते हैं अविन्यो किस देश में है, अविन्यो किस देश में है। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए ऑप्शन है अमेरिका, और बी है भारत,
सी है दक्षिण फ्रांस और डी है दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभिनव किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि पिताजी बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी। ओके, पिताजी बाजार में कितनी मछलियां खरीदे थे। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि ए 1 और बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 मछलियां और डी ऑप्शन है 4। ओके, तो कितनी मछलियां खरीदे थे जो कि पिताजी उनके, तो यहाँ देखिए जो कि 3 मछलियां वो खरीदे थे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, सी। ओके, पिताजी बाजार में कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3। ओके, तो आगे देखते हैं विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए ए है हरियाणा और बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ओके, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि कथकार के झोले में कितनी मछलियां थी। जो कथकार था उनके झोले में कितनी मछलियां थी। ओके, तो देखिए ऑप्शन में दिया है 2, ए ऑप्शन है 2 और बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। ओके, अब इसमें बताना है कितनी मछलियां थी। ओके, उनके झोले में, तो उनके झोले में जो थी मछलियां वो 3 थी। ओके, 3। आगे बढ़ते हैं, जो कि कौन ठंड से कांप रहा था। ओके, कौन ठंड से कांप रहा था। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि ए है सत, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है कथकार की मम्मी। ओके, कथकार की माँ। ओके ओके, और डी ऑप्शन है कथकार की बहन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मछली से कौन डर रही थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सत। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत, ए ऑप्शन सही है। ओके, सत हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जो कि मसाला कौन पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी। ओके, तो इसका ए ऑप्शन है जो कि लेखक की बहन और बी ऑप्शन है लेखक की माँ और सी ऑप्शन है लेखक की दादी और डी ऑप्शन है लेखक की बुआ। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्या है, मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ पीस रही थी। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं जो कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। ओके, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि पिताजी को, बी ऑप्शन है भागू को, सी ऑप्शन है लेखक को और डी ऑप्शन है माँ को। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि लेखक। देखे, किससे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। ओके, सत्तू जो था भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। ओके, तो ए ऑप्शन है पेड़ के नीचे, बी ऑप्शन है मकान के नीचे, सी ऑप्शन है झोपड़ी के नीचे और डी ऑप्शन है छाता के नीचे। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, तो मकान के नीचे। ओके, मकान के नीचे वो खड़ा हो गया था। ओके, नेक्स्ट है, अगला है जो कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। ओके, विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि 1 जनवरी 1936, बी है 1 जनवरी 1937, सी है 1 जनवरी 1938 ईस्वी और डी है 1 जनवरी 1939 ईस्वी में। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा जो कि विनोद कुमार शुक्ला का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, जो कि बी राइट आंसर है। ओके, सही हो गया बी। ओके, 101 का बी नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जो कि सत्तू मछली लेकर क्यों भागा। ओके, सत्तू जो था वो मछली लेकर क्यों भागा। ओके,
तो यहाँ देखिए ए है बेचने के लिए, बी है खाने के लिए, और सी है काटने के लिए, और डी है कुएं में डालने के लिए। ओके, तो आपका राइट आंसर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो देखिए मैं बता देता हूँ, जो कि सत्तू सत्तू जो था मछली लेकर क्यों भागा था, तो वो कुएं में डालने के लिए भागा था लेकर। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जो सत्तू मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए। ओके, तो अगला है जो कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो ए ऑप्शन है भग्गू, बी ऑप्शन है जग्गू, और सी ऑप्शन है सत्तू, और डी ऑप्शन है दिन्नू। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो सत्तू था। ओके, सत्तू ही जो था, जो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो कहानीकार का छोटे भाई का नाम क्या था, तो सत्तू। ओके, तो 104 नंबर क्वेश्चन है जो कि परिवार के नौकर का नाम क्या था। परिवार के नौकर का नाम क्या था। ओके, तो ये रहा आपका स्क्रीन पर। ए ऑप्शन है जो कि सत्तू, बी ऑप्शन है महत्तू, और सी ऑप्शन है भग्गू, और डी ऑप्शन है नरेन। ओके ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि परिवार के नौकर का नाम क्या था, तो भग्गू, भग्गू नाम था। ओके, तो आगे देखते हैं जो कि भग्गू कौन था। भग्गू जो था वो कौन था। ओके, तो यहाँ है ऑप्शन में जो कि लेखक का चचा। ओके, और बी ऑप्शन है लेखक का भाई, और सी ऑप्शन है पड़ोसी, और डी ऑप्शन है घर का नौकर। ओके, तो यहाँ ए ऑप्शन जो कि भग्गू कौन था, तो मैं बता दूं भग्गू जो कौन था, वो जो घर का नौकर था। ओके, तो यहां तक ले आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं जो कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। ओके, जो काम था मछली के काटने का, मतलब किसके द्वारा किया जाता था। ओके, तो ए ऑप्शन है पिताजी के द्वारा, बी ऑप्शन है लेखक के द्वारा, और सी ऑप्शन है पड़ोसी के द्वारा, और डी ऑप्शन है भग्गू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि भग्गू के द्वारा। ओके, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो भग्गू के द्वारा किया जाता था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि 107 नंबर है, जो कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। ओके, तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, और डी ऑप्शन है बिहार में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में। ओके, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सही। ओके, तो अगला देखते हैं, नौबत खाने में इबादत की किस विधा में रचित हैं। ओके, नौबत खाने में इबादत की किस विधा में रचित हैं। ओके, तो ए है निबंध, बी है कहानी, और सी है आलोचना, और डी है व्यक्ति चित्र। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नौबत खाने में इबादत की किस विधा में रचित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ये है। ओके, व्यक्ति चित्र। ओके, तो अगला देखते हैं बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित थे। ओके, अवस्थित थे। तो ओके, तो ए है 80 घाट, बी है पंचगंगा घाट, और सी है हरिश्चंद्र घाट, और डी है दशाश्वमेघ घाट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी। ओके, पंचगंगा घाट। ओके, तो अगला देखते हैं बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। ओके, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए इसका ए ऑप्शन है जो कि 14 जुलाई 2005, बी ऑप्शन है 27 मई 2006, सी ऑप्शन है 18 जनवरी 2005, और डी ऑप्शन है 21 अगस्त 2006 को। ओके, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो 21 अगस्त 2006 को हुआ था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये।
ओके। तो यहाँ देखिए जो कि अगला है, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। ओके, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। ओके, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि मंदिर में, बी ऑप्शन हो जाएगा मस्जिद में, और सी ऑप्शन हो जाएगा गुरुद्वारा में, और डी ऑप्शन हो जाएगा चर्च में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो कि मंदिर में। ओके, बिस्मिल्लाह खा के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो मंदिर में बजाते थे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जो कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो ये देखिए ऑप्शन में दे रखा है जो कि 1975 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1978 ईस्वी में। ओके, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1977 ईस्वी में। तो सी राइट आंसर हो जाएगा जो कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका है, शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में दे रखा है ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है शेक्सपियर, और सी ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो कि शिक्षा और संस्कृत के लेखक जो थे महात्मा गांधी थे। ओके, शिक्षा और संस्कृत के लेखक थे जो कि महात्मा गांधी जो थे शिक्षा और संस्कृत के थे। ओके, लेखक। और देखिए आगे बढ़ते हैं जो कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ए ऑप्शन है जो कि 2 अक्टूबर 1887 को, और बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 को, और सी ऑप्शन है जो कि 2 अक्टूबर 1877 को, और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1879 को। ओके, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ओके, तो आगे देखते हैं जो कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ए ऑप्शन है जो कि अहमदाबाद, और बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि गांधी जी का वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो ए है दक्षिण अफ्रीका, और बी है अमेरिका, और सी है लंदन, और डी है श्रीलंका। ओके, तो यहाँ देखिए गांधी जी का वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। ओके, तो राइट आंसर सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जो कि गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। ओके, गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ओके, तो इसका ऑप्शन है जो कि ऑप्शन दे रखा है 1853 से 1814 तक, और बी ऑप्शन है 1895 से 1916 तक रहे, और सी ऑप्शन है 1897 से 1918 तक रहे, और डी ऑप्शन है 1899 से 1920 तक। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक रहे। ओके, तो ए ऑप्शन सही। ओके, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि गांधी जी के 2 हथियार थे वो कौन कौन थे हथियार। ओके, 2 हथियार, तो ए ऑप्शन है लाठी और हिंसा, बी ऑप्शन है जो कि हिंसा और अहिंसा, सी ऑप्शन है हिंसा और सत्याग्रह। ओके, और डी ऑप्शन है जो कि अहिंसा और सत्याग्रह। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी जी के 2 हथियार थे, तो अहिंसा और सत्याग्रह थे। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो कि 119 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। जो महात्मा गांधी थे उनका निधन कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि 30 जनवरी 1947, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1949, और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950 को। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है, मृत्यु कब हुआ था महात्मा गांधी जी का। ओके, तो
इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि महात्मा गांधी की मृत्यु निधन कब हुआ था, निधन जो कि 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ओके, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जो कि अमल का अर्थ क्या होता है। अमल का अर्थ है, अमल का अर्थ क्या है कि ए ऑप्शन है जो कि व्यवहार, बी ऑप्शन है अव्यवहारिक, सी ऑप्शन है स्वच्छ और डी ऑप्शन है अस्वच्छ। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अमल का अर्थ है जो कि व्यवहार। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए है। ओके, आगे चलते हैं जो कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में जो कि ए ऑप्शन है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद की, ओके, और सी ऑप्शन है महर्षि अरविंद की। ओके, और डी ऑप्शन है जो कि महात्मा गांधी की। ओके, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की किसकी रचना है। ओके, तो ये जो है ये सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी का रचना है। ओके, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जो कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ओके, तो ये देखिए अगला ऑप्शन में दिया है जो कि 20 जनवरी, बी ऑप्शन है जो कि 18 फरवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है जो कि 15 अगस्त। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अहिंसा दिवस को किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ओके, तो ऑप्शन में दे रखा है जो कि भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ओके, तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान है मतलब कहाँ है। यहाँ देखिए महात्मा गांधी का जन्म स्थान है जो कि ए ऑप्शन है जो कि पोरबंदर, ओके, और बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है साबरमती, ओके, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पोरबंदर। ओके, तो यही जो है महात्मा गांधी का स्थान है, जन्म स्थान। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था। गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था, तो ये ऑप्शन में दे रखा है कस्तूरी, कस्तूरबा और बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है बिमला और डी ऑप्शन है सरला। ओके, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा, कस्तूरबा था। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जो कि गांधी जी का माता का नाम क्या था। गांधी जी का माता का नाम क्या था बताइए। तो ए ऑप्शन है बतुलन बाई, ओके, बतुलन बाई, और बी ऑप्शन है पुतली बाई और सी ऑप्शन है जानकी बाई और डी ऑप्शन है देवमती बाई। ओके, देवमती बाई। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा जो कि गांधी जी का माता का नाम जो कि पुतली बाई। ओके, पुतली बाई जो थी वो गांधी जी के माता थी। ओके, गांधी जी का माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जो कि गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है वो कौन सा है। ओके, तो ये देखिए ए ऑप्शन है महाविद्यालय, बी ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और सी ऑप्शन है द काट्स इन इंडिया, द काट्स इन इंडिया और डी ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डी। ओके, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो ओके, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा पहला का गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा। ओके, तो आगे देखते हैं उदात। ओके, गांधी जी ने सबसे उदात और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है। ओके, जो कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किससे कहा है, तो ए है
ए ऑप्शन है यांत्रिक शिक्षा और बी ऑप्शन है अहिंसक प्रतिरोध और सी ऑप्शन है योगाभ्यास और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है, तो अहिंसा प्रतिरोध का। ओके, अहिंसा प्रतिरोध का मतलब यही है जो कि गांधी जी ने सबसे पहले उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है, तो अहिंसा, अहिंसक और प्रतिरोध को कहा है। ओके, तो आगे देखते हैं हिंद स्वराज के रचनाकार हैं, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। ओके, तो ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मुंशी प्रेमचंद्र जी। ओके, और डी है राष्ट्र कवि दिनकर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हिंद स्वराज के रचनाकार जो थी वो है महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी थे। ओके, हिंद स्वराज के रचनाकार, ओके, रचयिता। ओके, अब आगे देखते हैं जो कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ओके, तो ए ऑप्शन है जो कि शरीर के विकास में, बी ऑप्शन है बुद्धि के विकास में, सी ऑप्शन है आत्मा के विकास में और डी ऑप्शन है इन सभी के विकास में। ओके, तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि राइट। ओके, इन सभी के विकास में होती है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ओके, और हाँ, अभी तक ले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक ले ओके, तो इतना तक ले करा दिया है 130 क्वेश्चन। ओके, तो इनमें से मान लीजिए हम 130 क्वेश्चन करा दिए। ओके, मान लीजिए 30 मतलब इसमें से 30 नहीं आया, 100 तो आएगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।